आज के इस एपिसोड में हम मिलने वाले एक और इंडियन से यहाँ पे कई सालों से बसे हुए हैं और ये हमें लेके जाने वाले हैं मनीला के फेमस सिख टेम्पल में और दिखाने वाले हैं एक पॉश इलाका मनीला सिटी। और इनके साथ हम जानने वाले हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग टिडबिट्स इस सिटी के बारे में। तो जुड़े रहिए और अंत तक देखते रहिए अक्षय डिस्कवर्स द वर्ल्ड। तो अभी मैं मिलने जा रहा हूँ एक इंडियन से जो कई सालों से यहाँ मनीला में बसे हुए हैं और उन्होंने मनीला में ही अपना पूरा लाइफ सेटअप कर लिया है। क्यों, कैसे, इस सब के बारे में जानेंगे उनसे मिलके ही। तो मैं ले रहा हूँ ये बाइक टैक्सी, हमारे ड्राइवर है मर्फी। यस भाई साहब ने हमें एक सर्टेन एक्सीडेंट से बचा लिया। कार आई और हमें ठोक दिया, बट ही समहाउ मैनेज्ड टू बैलेंस इट रियली वेल। तो मेरे साथ है पुनीत, ये एक्चुअली दिल्ली से ही है। इनफैक्ट जहाँ मैं आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप बिल्कुल उसके पास में ही आल्सो लिव। और इनको हो चुके हैं 13 साल फिलीपींस में एंड मनीला में ही रहे हैं आप पूरे टाइम। तो आप आए कैसे, मतलब लाइक ऑफ ऑल द प्लेसेस व्हाई फिलीपींस? एक्चुअली फिलीपींस मेरा आने का पर्पस नहीं था। सो मैं जब इंडिया में था, मैं काम कर रहा था, उसके बाद डिसाइड नहीं कहीं वेकेशन चलते हैं, कहीं पे छुट्टी मनाने चलते हैं। तो मेरी फ्रेंड यहाँ पे थी, उन्होंने इनवाइट किया, उसकी वेडिंग होने वाली थी। सो शी आस्क्ड मी टू कम ओवर हियर एंड सो मैं यहाँ पर आके उसकी शादी अटेंड करने के लिए। मैंने तो सोचा था फिलिपिनो शादी होगी, लेकिन निकली एंड में इंडिया ही। वैसे ही 4 फेरे लेके वैसे ही हुआ। मुझे लगा कि चर्च वर्च में जाएंगे, कोट वोट पहन के जाएंगे, होता था एक अलग सी फीलिंग, लेकिन वैसी कोई फीलिंग नहीं आई। वो नेपाली थी अपने? हाँ, वो नेपाली थी, बट शी मैरिड एन इंडियन, वो भी फिलिपीन। उसके बाद फिर मैं यहीं पे था, तो थोड़े टाइम के बाद उसने मुझे बोला कि भाई आप जॉब वॉब यहीं पे ढूंढ लो, इंडिया करोगे क्या जाके? क्योंकि इंडिया में अगर आप जॉब लेने जाते हो, फिर ढूंढोगे, सब कुछ करोगे, जस्ट गो फॉर इट ओवर हियर, बिकॉज कि यहाँ पे बीपीओ बूम कर रहा है। हाँ, स्पेशली आप आई गेस इंडिया में भी बीपीओ इंडस्ट्री में ही काम कर रहे थे और दैट एक्सपीरियंस वाज इन हैंडी। तो जब मैंने यहाँ पे आया तो ज्वाइन किया, अप्लाई किया जॉब। यहाँ पे मुझे जो एक्सपीरियंस मिला वो मुझे इंडिया में नहीं मिल सकता। क्योंकि अगर आप बीपीओ में अगर आप एक बार घुसते हो, इट्स ऑल अबाउट बीपीओ। आप एक बीपीओ से दूसरे बीपीओ में, तीसरा बीपीओ में, आपको कोई और जगह ऑप्शन नहीं मिलता। तो जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, तो जब पहली कंपनी करी तो सेल्स मैनेजर की जॉब किया। उसके बाद जब मैंने वो छोड़ी, फिर जब मैंने नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन करी तो मैंने जॉब करी एज एन अकाउंटेंट, जो मैंने आज तक नहीं किया। मैं अकाउंटेंट हुई ही नहीं, बस ये था कि मैंने अपनी 12वीं पे अकाउंटेंसी पढ़ी थी, बस ये। बट यहाँ पे सैलरीज का कैसे रहता है? मतलब लाइक आर्ट से बीपीओ में सैलरी बेटर देन से सैलरी कंपैरेबल जॉब्स इन इंडिया? If you talk about BPO experiences, like BPO salaries over here, it's like a bit cheaper from India, because normally यहाँ पे सैलरी जो शुरू होती है BPO में एज अ फ्रेशर, it started from 15,000 to 20,000 pesos. So 15,000 to 20,000 pesos पे शुरू होती है, और उसके बाद आप जैसे परफॉर्मेंस होता है इंक्रीज करता रहता है। मैक्स टू मैक्स अगर कोई एक्सपीरियंस होगा तो उसको 25 या 26 मिल जाता है। अच्छा, 25,000, 25,000 तक 26,000 pesos मिल जाता है, उससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं मिलता। इवन आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ कि यहाँ पे बीपीओ इसलिए ट्रांसफर हुआ है इंडिया से ज़्यादा, बिकॉज एक तो लेबर कॉस्ट बहुत सस्ती है। अच्छा, राइट, इंडिया से ज़्यादा सस्ती होगी ना फिर। हाँ, और यहाँ पर जॉब हॉपर्स नहीं है। मतलब एक कोई कंपनी अगर ज्वाइन करता है तो वो सालों साल करता चला जाता है। ये मुझे काफ़ी मैंने देखा कि लोग बड़े लॉयल हैं अपनी जॉब के लिए और बड़े सीरियसली, बड़ी ऑनेस्टी के साथ अपना काम करते हैं। हाँ, बिकॉज दे आर हैविंग एन आई अबाउट इट, हैविंग एन हायर पोजीशन। हाँ, वो उसके साथ चलते हैं। इंडिया में ये है कि भाई यार तेरे को कितना मिल रहा है, मुझे 25 मिल रहा है, चल तू इधर आ जा, मैं 30 दिलवाए। इंडिया में जो कंपैरेबल जॉब्स होंगी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जॉब्स इन जनरल, तो उससे अगर हम आईएनआर में कन्वर्ट करें पीसो अमाउंट को, तो वो क्या कंपैरेबल है या ज़्यादा है आईएनआर अमाउंट यहाँ पर? अच्छा, ज़्यादा आईएनआर बनता है। बिकॉज देखो ना, अगर यहाँ पे देखो तो आप जो रुपीज़ का पैसों से चलता है वो चलता है, बट पैसा इज ऑल्सो 1.4 या ठीक है ना। तो अगर आप उसके हिसाब से, अगर मैं यहाँ से आपको 10,000 भेजता हूँ तो वहाँ पे आपको 13,000 14,000 मिले। बट यहाँ पर आपको नहीं लगता कि एक्सपेंसेस इंडिया से ज़्यादा है? एक्चुअली एक्सपेंसेस यहाँ पे ज़्यादा है, महंगा है। अगर आप लोकल फूड पे रहते हैं, अच्छा, यू कैन ईजिली मैनेज। हाँ, बट इफ़ यू आर लाइक नहीं यार मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं मच्छी नहीं खाऊंगा, देन इट्स हार्ड फॉर यू टू सर्वाइव। वेजीज हैं, वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल है, बट इट्स नॉट लाइक
उस तरह का नहीं मिल पाता जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमें लगता है ना कि हमें हाँ, इंडियन मतलब खाना मिल टेस्ट जाएगा। बर्ड्स बहुत डिफरेंट है यहाँ पर, तो फिर उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना होगा। बट लोकल, जैसे मैंने अभी तक जितना भी खाया, माई एक्सपीरियंस है कि आप यार कितना भी लोअर एंड पे भी चले जाओ ना, तो यहाँ पे 100-125 पीसों से कम में एक फिलिंग मील खाना मुश्किल है। वो भी बहुत सिंपल बेसिक मील ही होगा, राइस और थोड़ा सा चिकन वगैरह ऐसे कुछ, राइट। मतलब लोकल लोग फिर इतनी कम सैलरी, 10,000 की सैलरी वगैरह में कैसे 15,000 में मैनेज कर लेते हैं? उसके लिए है ना ढाबे काम आते हैं। यहाँ पे कोई ढाबे हैं, अच्छा। तो छोटे उनको ये लोग कहते हैं कैंटीन्स टाइप होती है, आप वहाँ चले जाओ तो वहाँ पे आपको नॉर्मली एक राइस मिलता है 10 के पीसों का, 30 रुपये का आपको उसकी करी मिलती है 30 पीसों अच्छा अच्छा। और उसको आप 40 रुपये में खा सकते हो। तो वो इस तरह से ही चलाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट अवेलेबल रहता है लोगों के लिए? देखो, गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट मिलता है ना, वो ज़्यादातर ये मिलता है इनको मेडिकल सर्विसेज को लेकर, या फिर इनको लोन्स वगैरह दिलवा कर, गवर्नमेंट लोन्स दिलवाती है। जैसे कि देखो, हम लोग जब सैलरी देते हैं तो हमारा इसमें कटता है एक SSS जो होता है सोशल सिक्योरिटी। अच्छा। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी में आप हर बार पेमेंट करते हैं, हर महीने पेमेंट। हाँ हाँ। तो उसमें जब आप रिटायर हो जाओगे आफ्टर 60 ईयर्स, जैसे इंडिया में भी है। इंडिया में स्टार्ट पेइंग द पेंशन। यस। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट सोशल सिक्योरिटी से आप लोन ले सकते हैं। बट गवर्नमेंट की स्कीम्स नहीं है सच, कुछ वेलफेयर स्कीम वगैरह? वेलफेयर स्कीम्स में फिर वही आती है, जैसे आप हॉस्पिटल्स में जाओ, अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप मेडिसिन वगैरह के नहीं दे सकते हो, सो देयर आर लॉट्स ऑफ फंड्स जहाँ पे वो लोग उसको एडजस्ट कर लेते हैं। गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम का, सो इट्स लाइक ओनली 50 पैसे a month फीस है आपकी। आपकी सॉरी क्या कह रहा हूँ, बुक्स आपकी यूनिफॉर्म तो सारी गवर्नमेंट प्रोवाइड है। फिर हम आपको 50 रुपये दे दें, 50 पीसों दे दें। जब आप इसको क्लियर करके कॉलेज में आपकी फीस थोड़ी बढ़ जाती है, बट दे हैव स्कॉलरशिप, दे ऑफर यू स्कॉलरशिप। एक चीज़ का प्रॉब्लम है यहाँ पे, हाईएस्ट रेट ऑफ ड्रॉपआउट्स। हाँ, ये भी मेरे को पता है। तो इंडियन होता है कि क्योंकि ना बुक्स फ्री है, यूनिफॉर्म फ्री है, सब कुछ फ्री है, बट समय ना कि उनका रोज से जाने का खर्चा वो तो फैमिली को उठाना पड़ता है। जब वो फैमिली उठा नहीं पाती ना, तो उसके बच्चे वापस मारते। इट्स हाईएस्ट रेट ऑफ ड्रॉपआउट। दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी एटलीस्ट। इंडिया में जो लोग स्कूलिंग कंप्लीट करते हैं यूजुअली वही होते हैं कि जिनकी प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश अच्छी खासी होती है, राइट। कई पर तो वो भी नहीं होती, तभी भी नहीं होती, राइट। बट यहाँ पर प्रीटी मच आप किसी भी लेवल पे लोगों को देख लो, जो मतलब स्टोर फ्रंट पे भी बैठा होगा, वो भी बड़ी मस्त इंग्लिश बोलेगा। तो एंड व्हाट अबाउट द टैक्स सिस्टम हियर? टैक्स सस्ता नहीं है, अच्छा। बिल्कुल सस्ता नहीं है। वी पे लाइक अबाउट लाइक मी मैरिड विदाउट किड्स, बिकॉज यहाँ का सिस्टम अलग है। तो आप लोग तो 25% टैक्स पर मंथ पे करेंगे। अगर आपका एक बच्चा है तो आप 20% पे करेंगे, 2 बच्चे हैं। अच्छा, दैट इज फ्लैट रिस्पेक्टिव ऑफ योर टोटल इनकम। तो यहाँ पे ये कहना है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना कम टैक्स लगता है। हाँ, तो जिनके 4 बच्चे होते हैं ना, उनका टैक्स लगता ही नहीं है, जीरो टैक्स। ये बस स्ट्रेंज है। बिकॉज के जो मतलब इट्स लाइक अ वेरी बिग सिटी, हाँ, बहुत बड़ी सिटी है, उसका जो प्रोविंस है वहीं से वो है वहाँ पर। तो वो भी वहीं बीपीओ में ही काम कर रही है? नहीं, माई वाइफ इज एक्चुअली टीचर थी वो, अच्छा अच्छा। और उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है वो इंग्लिश ऑनर्स ले। तो मेरे ही दोस्त होते थे, जब मैं इंडिया आस पास रहता था, दोस्त होते थे, उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुनीत यार तू खाली बैठा हुआ है, कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाना क्या कर रहा है? क्योंकि यार आई वॉज डेटिंग बट मुझे वो चीज़ नहीं मिल पाती थी जो मुझे चाहिए है। मुझे डेटिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे कम्प्लीटली अलग है, बिल्कुल ही अलग। मैंने शायद आपको मैसेज में लिख बनाया कैसा होता है, तो डेटिंग अलग है यहाँ। तो उसने फिर मैंने उसे बोला कि मेरी दोस्त है, मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ वो, क्योंकि वो कंप्यूटर टीचर थे, तो आपको मैं वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, आप देखने का बात करते हैं। तो उन्होंने मुझे स्कूल पे इनवाइट किया एंड आप बिल्कुल इन्होंने इनवाइट किया और मुझे बोला कि जब आना चिकन करी बना के लाना। तो मुझे चिकन करी बनानी पड़ी थी 25 लोगों के, जो मैंने आज तक नहीं बनाई। अच्छा। तो मैंने चिकन करी बनाई, स्कूल पे गया, स्कूल में इनके वहाँ पे जो जितने भी टीचर्स थे सिंगल, उनसे सबसे मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया एंड एवरीथिंग। आफ्टर दैट देयर वर 2 एक्चुअली वुमेन्स where I was interested. I told my wife and then her friend. तो दोनों से मैं बात कर रहा था, बट आफ्टर दैट सम टाइम ये हुआ कि उससे कांटेक्ट खत्म हो गया, उसने किसी और को चूज करके नहीं कर, मैं इससे कांटेक्ट मेरा बना रहा लंबा बना रहा। तो मैं मिलते रहे, हम लोग बात करते रहे। सो आई रिमेंबर द स्टिल द डेट, इट वाज 14th of August
2010 when I proposed her, that was in Mall of Asia, उसकी family के सामने. And then I asked her mother that I want to marry her. So mother, okay, no problem. Mother was like, और ये तब से जब से फिलीपींस आए बता रहे कि एक ही बार इंडिया गए, इंडिया इनकी मदर भी यहीं पे ही आ गई. मदर भी मेरी यहीं आ गई, मेरी मदर घूमती रहती है. तो पुनीत मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पर होली जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट की जाती है. फिलिपिनो और इंडियन लोग सब मिलके मॉल ऑफ एशिया में होली खेलते हैं. हाँ, और दिवाली भी होती है. दिवाली भी करती है. इंडियन मूवीज यहाँ पे रिलीज होती है वो इस सामने वाले मॉल पे लगती हैं. तो ये है यहाँ की महात्मा गांधी स्ट्रीट, और इस एरिया में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट. इनफैक्ट जगह जगह पे हमें यहाँ पे इंडियंस दिखाई भी दे रहे हैं. इस गुरुद्वारे की स्थापना 1929 में हुई थी, जब पंजाब से सिख लोग यहाँ फिलीपींस में मनी लैंडिंग का काम करने आने के लिए शुरू किए थे. और इसीलिए पंजाबी लोगों को यहाँ पे फिलीपींस में फिलिपिनो कम्युनिटी आपस में बम्बे 5-6 के नाम से रेफर करते हैं. मतलब बम्बई यानी इंडिया से आने वाले वो लोग जो इंटरेस्ट पे 5 रुपए देके 6 रुपए लेते थे. इस टर्म को यहाँ की पंजाबी कम्युनिटी काफी डेरोगेटरी मानती है, क्योंकि एक तो वो बॉम्बे से नहीं आए थे, दूसरा कि वो अब यहाँ पर 2 से 3 जनरेशन या फिर उससे भी ज्यादा समय से रह रहे हैं और फिलिपिनो कम्युनिटी का एक पार्ट बन चुके हैं. और तीसरा क्योंकि वो अब कोई मनी शार्क्स नहीं है, बल्कि रेगुलेटेड गवर्नमेंट अप्रूव्ड लार्ज स्केल फाइनेंसिंग बिजनेसेस रन करते हैं, जो फिलिपिनो इकोनॉमी की बैकबोन है. हर साल यहाँ पे इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेडिसिन, फार्मेसी और नर्सिंग की पढ़ाई करने भी आते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे इंडियंस फार्मास्यूटिकल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और बीपीओ इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए भी आते हैं, जो इस गुरुद्वारे के लंगर प्रसाद को खाकर अपने घर के खाने की क्रेविंग को पूरा कर लेते हैं. और ये खाना बनाते हैं यहाँ की किचन में काम करने वाले 8 इंडियन और फिलिपिनो शेफ्स, जो मिल के ये स्वादिष्ट भारतीय व्यंजन बनाते हैं और बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनाते हैं. गुरुद्वारे की प्रेजेंट बिल्डिंग सिख कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन से 1985 में बनाई गई थी, और यहाँ सारे पंजाबी फेस्टिवल्स कम्युनिटी मिल के साथ में मनाते हैं. तो सिख टेम्पल से निकलने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं बीजी सिटी, जो शहर का सबसे पॉश इलाका माना जाता है, और वहाँ विजिट करने वाले हैं वेनिस प्लाजा मॉल. तो हम लोग आए हैं यहाँ पे पेट्रोल भरवाने के लिए, और यहाँ उसके पीछे है ये इंडियन स्टोर स्पाइसेस. वहाँ सामने पेट्रोल का प्राइस दिया हुआ है 95% पेट्रोल इज 66 पीसोज, यानी कि लगभग 100 रुपये के आसपास. ये जो ट्री है इसका, ऐसा से तो मैं इसको ऐसे खड़ा हुआ देखा हूँ. अच्छा, ये ऐसे ही खड़े हैं. आप बता रहे हो कि जब आप आए थे तब यहाँ कुछ नहीं था, खाली मैदान था, केवल 13 साल में इन्होंने ये बना दिया पूरा. जबरदस्त. 13 साल में उन्होंने खड़ा कर दिया, और अभी भी खड़ा कर रहे हैं इसको. अभी इसको उन्होंने बहुत बनाना है, और अंदर जाके आपका ना रूल्स बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं सिटी. हाँ, इट बिकम्स लाइक सारा कंट्रोल जो होता है वो मार्शल्स करते हैं, कब कहाँ जाना है, किधर जाना है. बिल्कुल दुबई वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर. फिलीपीन स्टॉक एक्सचेंज भी यहीं पे ही है सामने, इसके बगल में शंग्रीला PSC.
मनीला की इस जगह का नाम बोनाफाशियो ग्लोबल सिटी है, जिसे शॉर्ट में बीजी सिटी कहा जाता है। यहाँ मनीला की टॉलेस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं और कई ग्लोबल बैंक्स और फिलिपिनो बिजनेसेस के हेडक्वार्टर्स भी हैं। स्टॉक मार्केट है, एक्सपेंसिव हाउसिंग कॉम्प्लेक्स हैं और पॉश शॉपिंग मॉल्स भी हैं। यहाँ पे आके मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कुछ घंटों के लिए फिलीपींस के बाहर आ गया हूँ, क्योंकि इट लुक्स मोर लाइक दुबई और यूरोप देन फिलीपींस। यहाँ फिलीपींस के सबसे अमीर लोग रहते हैं और गल्फ और बाकी जगह पे काम करने वाले ओवरसीज फिलिपिनोज वहाँ मेहनत करके यहाँ घर ले पाने का सपना देखते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि सिर्फ 30 साल पहले तक ये इलाका एक मिलिट्री फोर्ट था जो करीब 200 एकड़ में फैला हुआ था, जिसे 1994 में यहाँ की गवर्नमेंट ने फिलिपिनो और फॉरेन कंस्ट्रक्शन कॉन्ग्लोमरेट्स के साथ मिल के प्लान और कंस्ट्रक्ट किया और करीब 10 साल में इस जगह की काया ही पलट गई। आज ये न सिर्फ शहर का एक इम्पोर्टेंट बिजनेस सेंटर है, बल्कि नाइट लाइफ, एंटरटेनमेंट और फाइन डाइनिंग का हब भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे फिलीपींस के एक और ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन से, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ मनीला के बाहर एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन जहाँ यूजुअली बहुत कम फॉरेनर्स जाते हैं। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए अक्षय डिस्कवर्स द वर्ल्ड।